नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के परिणाम हम सबके सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनाव में किया है। लेकिन फिर भी जो मैजिकल फिगर थी भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं दूर नजर आती है और ऐसे में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस मेजॉरिटी के पास है। लेकिन कुल मिलाकर ये जनादेश किस ओर इशारा कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कविंदर गुप्ता जी, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर रह चुके हैं। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देखती है? देखिए, ठीक है, जम्मू क्षेत्र में हमने अपेक्षा की थी कि हमारी लगभग 35 सीटें आएंगी। उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा दूर रहे। कश्मीर से भी कुछ सीटों की उम्मीद थी, लेकिन आज भी जो वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और कांग्रेस, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे से 3% पीछे है। इस चीज़ को समझना होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के एक अपेक्षा कर रही थी इलेक्शन में, उसमें एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हुआ। कांग्रेस को तो जम्मू खित्ते में नकारा गया और उनकी जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखियों पे चल रही थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक ही सीट जीती है, वो भी राजौरी की 1200 वोट से, कोई ज़्यादा नहीं है उसमें भी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब अपनी वो मोहब्बत की दुकान का शटर जो है वो बंद कर देना चाहिए, जो बार बार यहाँ पर करते थे। आज उनके बड़े नेता, जिनका भी नाम लीजिए, लोगों ने नकार करके उनको सत्ता से बाहर किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चय ही, अगर हमारी 5-7 सीटें होती तो हम सरकार बनाने का दावा करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिस प्रकार से बन रही है, कांग्रेस उनकी बैसाखियों पे चल रही है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। सर, जम्मू डिवीजन की आपने बात की कि अपेक्षित बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन आशा बहुत ज़्यादा थी। खासकर पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, 1 सीट पर विजय हासिल हुई है। क्या कारण है कि गुज्जर और पहाड़ी वोट ट्रांसलेट नहीं हो पाए? ये बिल्कुल सही बात है। हम खुद इससे हैरान हैं कि एसटी और पहाड़ी को जिस प्रकार से आरक्षण आज तक नहीं मिला था, हमने उनका पूरा ईमानदारी से काम किया। हमारा काम था उनको आरक्षण देना, हमने दिया। लेकिन अपेक्षा के हिसाब से जिस प्रकार से वोट परसेंटेज हमारी तरफ आनी चाहिए थी, उससे हम ना कहीं वंचित रहे। इसके क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी। लेकिन जो सोचा था उससे कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर आत्मचिंतन करेगी। क्या कमी खासकर पीर पंचाल में? देखिए, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। हम कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हैं, लोगों का धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में, और लोकसभा की अपेक्षा हम देखें तो बहुत ज़्यादा लीड हमारी आई है। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, किया भी है। और आज ये जो परिणाम हमें मिले हैं प्रधानमंत्री की नीतियों का, जम्मू कश्मीर के विकास का, जो है उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो बहुमत वो है वो मिला है। यानी कि पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के मान कर चला जा सकता है। एक चीज़ सर मैं जानना चाहूँगा, क्या कारण रहे हैं कि खुद जो पार्टी प्रमुख थे रविंद्र रैना चुनाव हारे हैं? क्या कमियाँ वहाँ पर रह गई हैं? देखिए, हार जीत तो रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो शायद उनका अपने इलाके में जाने की कुछ कमी रही, या सीटों का जिस प्रकार से डिलिमिटेशन हुआ उसमें कुछ इस प्रकार से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अच्छी तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी है। वो एक सुलझे हुए और मजे हुए नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों के दिलों में रहते हैं। हार तो हुई है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस तरह कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्वयं कहा कि अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे, 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर विजय हासिल हुई है। लेकिन आज कुछ स्वर उमर अब्दुल्ला के भी थे, खासकर स्टेटहुड पर लेकर उनका एक वक्तव्य भी आया है। किस नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? देखिए, स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा है हम देंगे, लेकिन उपयुक्त समय पर सरकारें ठीक प्रकार से चलें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और कोई भी ऐसी जम्मू कश्मीर ने जो सहा है राष्ट्र विरोधी बात ना हो, लोगों के हित की बात हो, विकास की बात हो, ना कि इसमें पाकिस्तान के समर्थक बन करके सरकारें चले। ये देखना बहुत ज़रूरी है। केंद्र पूरा वाच रखता है, रखना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ सहा है।
तो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं। हम तो स्टेटहुड के पहले ही हकदार हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसको कहती है, लेकिन समय उपयुक्त होना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में सरकार है उनको ठीक प्रकार से चलना चाहिए। इसके साथ उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं संकेत दिए कि केंद्र और राजभवन से मधुर संबंध। अच्छी बात है, होने भी चाहिए। विकास के नाम पर ठीक है, विचारधारा अपनी अपनी रहती है, लेकिन जब हितों की बात आती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। इन सरकारों के दौरान जम्मू कश्मीर ने बहुत वो सहा है। जम्मू और जो लद्दाख है उनको दोहरे दर्जे का जो व्यवहार किया जाता रहा है, उसी के कारण से इस प्रकार की यूटी वगैरह की जो डिमांड उठती थी। आज अगर विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के या एलजी के प्रशासन में, तो ये समझना होगा कि समान विकास सभी का हुआ है। अगर रिंग रोड बनी है, दोनों जगह लगी है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, रेलवे मार्ग पहुंच रहे हैं, वहाँ IIM और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, एम्स दोनों जगह खुला है। तो आज विकास का जो दौर है वो चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। सरकार इसकी चिंता करे, तभी लोग प्रभावित भी होंगे। बाकी इलेक्शन के जो आपने मुद्दे कहा था, पाकिस्तान से बात करेंगे, ये करेंगे, जो हो नहीं सकता वो भी करेंगे, तो इसको मुझे लगता है कि बंद किताब में डाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए काम करिए। एक नया आयाम इन चुनावों में ये भी देखने को मिला है कि अलगाववादी और सेपरेटिस्ट विचारधारा को लोगों ने, खासकर घाटी के लोगों ने नकार दिया है। अच्छी बात है, पॉजिटिव होकर के चलना चाहिए। लोगों ने देखा है कि टेररिज्म से भारतीय जनता पार्टी ने टूरिज्म की तरफ लाया है, बुलेट से बैलेट की तरफ लाया है, और इतने प्रतिशत वोट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके लोगों ने यहाँ पर पंचायती राज नहीं देखा था क्या होता है। अब DDC BDC चलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बने। हर जगह जो पहले इलेक्शन बाइकआउट की बात करते थे, अब इलेक्शन में जाने की बात करते हैं। कश्मीर में एकदम से जो रिस्पॉन्स आया, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। घाटी में कमल खिलने की कगार पे तो था, लेकिन क्या बढ़ता हुआ जनाधार एक पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि 84 की बात करें, जब 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, इससे पहले जनसंघ थे हम, हमारी 2 सीटें हुआ करती थी। आज हम तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रहे हैं। चरेवेती हमारा मंत्र है, चलते रहो चलते रहो। और विवेकानंद जी ने कहा है, तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हम अपना काम करते रहेंगे, ईमानदारी से करते रहेंगे। लक्ष्य सामने है, उसको पूरा करेंगे। एक महत्वपूर्ण समीकरण शगुन परिहार, जिन्होंने एक टफ फाइट में सज्जाद किचलू को हराया और कहीं ना कहीं नकारात्मक उस विचारधारा को नकारा है जो कम से कम कैंपेनिंग में नजर आई। किस नज़रिए से शगुन परिहार की विक्ट्री को देखते हैं, बीइंग ए फीमेल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी? वो हमारे बच्चों की तरह है। अनिल जी मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी भतीजी है वो। तो कुल मिलाकर के लोगों ने उस राष्ट्रवाद का समर्थन किया है जिसके लिए उनका बलिदान हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। और जो लोग वहाँ पर किश्तवाड़ के दूसरे इलाकों में मिलिटेंसी को खड़ा करने में थे, लोगों ने उनको निकारा है। तो चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं, बदलेंगी ज़रूर। बिल्कुल। अंत में 29 सीटें लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी सरकार बनाने की मंशा रखती है? कहीं ना कहीं बदलाव, कुछ समीकरण बदल सकते हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। कांग्रेस उसकी बैसाखियों पर भी साथ में खड़ी है। कांग्रेस को नकारा है जम्मू के लोगों ने, और जो 2-4 सीटें जीती भी हैं वो भी उनके सहारे जीती हैं। तो इसको हम मैंडेट नहीं किया, हमें इसी अपने आप में सेटिस्फेक्शन है कि हमने सबसे ज़्यादा वोट लिया है। तो वो सरकार बनाए, हम अपना काम करेंगे। जहाँ सरकार की गलतियाँ रहेंगी उसको उनको जतलाएंगे ज़रूर। अपोजिशन का एक काम तो करना ही पड़ेगा। खासकर जम्मू के हितों की अगर बात करें तो एक सशक्त विपक्ष और वॉचडॉग की भूमिका भाजपा अदा करेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त और पॉजिटिव विपक्ष की इसलिए आलोचना करनी है क्योंकि वो है, ऐसा नहीं होगा। हम पॉजिटिव राजनीति करेंगे और नेगेटिव राजनीति हमारी तरफ से नहीं होगी। हमारे सभी सुलझे हुए जो MLAs बने हैं, विधायक बने हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जा कर के अच्छा रोल जम्मू के हितों के लिए और कश्मीर के, हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं, पहली सरकारों की तरह नहीं सोचते हैं। जम्मू के लोगों ने हमें
एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, उनका विशेष ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। करुणा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।